सॉल्व रूट एक्स ओवर वन माइनस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू टू एंड वन बाय सिक्स सच दैट एक्स इज नॉन जीरो एंड एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इज नॉन जीरो का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में x जीरो हो जाएगा तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम x को वन पुट कर देंगे यहाँ पे तब भी ये हमारा जो इक्वेशन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि x की वैल्यू जीरो और वन हम नहीं ले सकते। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हमारे पास है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू एंड वन बाय सिक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वन ओवर एक्स ओवर वन माइनस एक्स, इस तरीके से। और राइट हैंड साइड में इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया थर्टीन ओवर सिक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेम टर्म है ये वाली, इनको हम एक वेरिएबल के पुट कर लेते हैं इक्वल, लेट पुट कर लेते हैं रूट ऑफ एक्स ओवर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एन अबव, एन अबव। तो अगर मैं इस इक्वेशन में ये रूट एक्स ओवर वन माइनस एक्स को वाई के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, वाई प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू थर्टीन ओवर सिक्स। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लो। वाई, वाई आ गया एलसीएम हमारा, और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, वाई इंटू वाई, वाई स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू थर्टीन ओवर सिक्स। ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू वाई स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू थर्टीन इंटू वाई, थर्टीन इंटू वन। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ब्रैकेट को लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे पास सिक्स वाई स्क्र प्लस सिक्स इज इक्वल टू थर्टीन वाई। ठीक है। तो थर्टीन वाई को लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, सिक्स वाई स्क्र माइनस थर्टीन वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी। ठीक है। अब हम इसके रूट फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मार्किंग कर लेंगे, ये हमारा वन हुआ है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को पहले थर्ड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आया, सिक्स इंटू सिक्स, ये कितना आया, थर्टी सिक्स। ठीक है। हमें दो नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आए, थर्टी सिक्स। और उन्हें अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास सेकंड टर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी, थर्टीन। तो हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी प्रोडक्ट थर्टी सिक्स हो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे थर्टीन आए। तो वो नंबर है नाइन इंटू फोर। नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स होता है, और नाइन प्लस फोर कितना होता है, थर्टीन होता है। तो जैसे कि हमें पता चल गया कि ये जो दो नंबर है, ठीक है, इनको ऐड करने पे हमारे पास सेकंड टर्म थर्टीन आ रही है। ठीक है। तो अब दोनों डिजिट के साथ या तो प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइन होगा, तो हम ये जो इक्वेशन है इसकी सेकंड टर्म के आगे जो साइन होगा वो दोनों के साथ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों डिजिट्स के साथ माइनस का साइन है। तो अब इसको हम सप्लिट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, माइनस नाइन वाई माइनस फोर वाई। ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं, सिक्स वाई स्क्र प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप देख सकते हो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, थ्री वाई। तो ब्रैकेट में क्या बचा, टू वाई माइनस थ्री। और यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, यहां से हमारे पास आ गया माइनस का टू कॉमन। तो क्या बचा, टू वाई माइनस थ्री। ठीक है। तो ये फिर कॉमन ले लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर ले गए, और ये जो टर्म्स हैं ब्रैकेट के बाहर इनको अलग ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं। ठीक है।
तो अब लगा देंगे बाय जीरो प्रोडक्ट रूल। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल, इधर इधर 2y - 3 = 0 होगा, या फिर 3y - 2 0 के इक्वल। तो यहां से हम निकाल लेते वैल्यू y की। तो y की वैल्यू हमारे पास 3/2 एक, और क्या आ गई y की वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं टू, सॉरी, अभी यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और y की वैल्यू 2/3। तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, लेकिन अब देखो ध्यान से, जो एक्चुअल में इक्वेशन हमारी किस में है, एक्स में है। तो हमें जो आंसर है ना वो भी एक्स में निकालना होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा वाई में आई है वैल्यूज। तो हमने वाई को किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, वाई को हमने √(x - 1/x) के इक्वल रूट पुट किया था। तो अब हम इसी वाले रिलेशन को दोबारा यूज करेंगे। क्या लिखेंगे हम, एक्सप्लेन लिखते हैं, सिंस सिंस रूट ऑफ एक्स ओवर 1 - x इज इक्वल टू वाई है। तो इसको स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आ गया हमारे पास, x1 - x का रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x/1 - x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास y की कितनी वैल्यूज है, 2 है। तो इनको 1/1 हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब ले लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू, पहले हम ये वैल्यू पुट कर लेते 3/2। व्हेन y इज इक्वल टू, कैसे कर लो, व्हेन y इज इक्वल टू 3/2, तो इसको इक्वेशन मार्क कर लेते हैं 1। सो देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या आएगा, x/1 - x इज इक्वल टू 3/2 का स्केल, विच इज इक्वल टू x/1 - x इक्वल टू 9/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x इज इक्वल टू 9 × 1 - x। 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 - 9x। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं। तो x वाली टर्म से एक साइड कर लेते हैं, 4x + 9x इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास आ गया 13x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/13। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन 1 में हम y की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे। तो y की दूसरी वैल्यू कितनी है, 2/3। ठीक है, अब लिख लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 2/3, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी हमारे पास, x/1 - x इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4/9। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9x इक्वल टू 4 × 1 - x। तो 9x इक्वल टू 4 - 4x, x वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, फिर से 9x + 4x इज इक्वल टू 4। तो 13x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आया। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4/13। तो ये जो दो वैल्यूज आई है हमारे पास, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई x की, इस वाले इक्वेशंस का सोल्यूशन ये वाला।